वेलकम बैक। तो पार्ट 3 के लिए तैयार। पार्ट 3 में हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू स्टडी सम नॉट सो सिंपल डेटा टाइप्स। कौन से वाले डेटा टाइप्स हम सीखेंगे? इसमें हम सीखेंगे स्ट्रिंग्स, फिर लिस्ट, जिसके लिए तुम रुके थे, लिस्ट, टपल, ये सब कब सिखाओगे? इस पार्ट में हम ये सब सीखेंगे, डिक्शनरी एंड सेट्स। सो एक एक करके हम सभी के फंक्शंस एंड जो लूप्स या इंडेक्सिंग, ये सब देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, सबसे सिंपल, स्ट्रिंग। सबसे सिंपल नहीं, बट सबसे पहले स्ट्रिंग से बेसिक। स्ट्रिंग क्या है? व्हाट इज स्ट्रिंग? थोड़े सर होते हैं जरा सटकी टाइप के, वो पूछते हैं व्हाट इज स्ट्रिंग, डेफिनेशन वगैरह पूछते हैं। तो मैं पहले तो स्ट्रिंग क्या है सबको पता है भाई। ये जो हम कैरेक्टर्स वगैरह लिखते हैं, ये जो हम वर्ड्स लिखते हैं, ये सब होते हैं स्ट्रिंग। तुम हेलो वर्ल्ड लिखते हो, या फिर तुम लिखते हो भाई आई एम अ जीनियस वगैरह, ऐसे वर्ड्स वगैरह लिखते हो, ये सब आते हैं तुम्हारे स्ट्रिंग। ये सब लेटर्स वगैरह स्ट्रिंग आता है। तो इसको डेफिनेशन प्रॉपर मैं तुम्हें देता हूँ, कि जो तुम तुम्हारे प्रोफेसर के मुंह के ऊपर फेंक के मार सको, अगर हिम्मत हो तो दैट इज अ स्ट्रिंग इन पाइथन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स enclosed in double quotes. It is a sequence of characters enclosed in this double quotes. स्ट्रिंग के डेफिनेशन समझी? अब लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में बेसिक फंक्शंस मतलब क्या? अगर तुम्हें एक टास्क दिया है कि यू हैव टू फाइंड, फाइंड मतलब, हाँ, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लूप यूज करके कैरेक्टर्स कैसे काउंट किए। बट पाइथन थोड़ी अच्छी लैंग्वेज है, थोड़ी बेटर लैंग्वेज है देन सी प्लस प्लस। हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है लेंथ नाम का। ये क्या करता है? तुम्हें काउंट दे देता है कैरेक्टर्स की, कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स ही। तो देखते हैं कैसे हम लेंथ फंक्शन को लिखते हैं। फर्स्ट आई राइट वन स्ट्रिंग str1 इक्वल्स, क्या दू, RTX 4050 ऐसे लिख रहा हूं मैं। स्ट्रिंग में कुछ भी हो सकता है भाई, नंबर्स ये भी स्ट्रिंग में चलते हैं, कैरेक्टर्स या तुम्हें स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह देने हैं, जो कुछ देने हैं वो सब स्ट्रिंग में चलता है। सो ये मेरी स्ट्रिंग 1 है, इसकी मुझे चाहिए लेंथ। तो लेंथ के लिए कुछ नहीं, आई विल जस्ट राइट प्रिंट, उसके अंदर LEN डाला तो ये लेंथ आता है, LEN, एंटर, फिर से ब्रैकेट, उसमें स्ट्रिंग 1, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 प्रिंट करना है मुझे। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब कितने कैरेक्टर्स है। सो इट इज गिविंग मी 7, 7 कैरेक्टर्स भाई मेरी स्ट्रिंग में है। सो ऐसे लेंथ फंक्शन तो तुमने सीख लिया बड़ी आराम से, सिंपल है। अब और एक फंक्शन है, एक प्रॉपर्टी, कॉनकैटिनेशन। ये प्रॉपर्टी सुनिए, कॉनकैटिनेशन। याद करो लेक्चर में किधर तो मैम ने बोला होगा यार कॉनकैटिनेशन ऐसे कुछ वर्ड होता है। कुछ नहीं होता, ये बस थोड़े इंग्लिश झाड़ने के लिए बोलते हैं। कॉनकैटिनेशन का सिंपल मीनिंग है भाई ज्वाइन करना, दो चीजों को ज्वाइन करना, दैट इज कॉनकैटिनेशन। बस उनको सोचा भाई कुछ अच्छा वर्ड यूज करते, कॉनकैटिनेशन बड़ा कंफ्यूजिंग होगा। कुछ नहीं, दो वर्ड्स को ज्वाइन करना है। लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो नाम की, और एक स्ट्रिंग है वर्ड नाम की। तो इन दोनों का ज्वाइन करने का काम करता है कॉनकैटिनेशन। सिंपली देखते हैं, मेरे पास ये स्ट्रिंग 1 तो है। ओके, मैं एक और एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, str2। इसको मैं दूंगा माई लैपटॉप हैज, ऐसे मैंने लिखा। अब मुझे ये स्ट्रिंग 2 एंड स्ट्रिंग 1 को ज्वाइन करना। तो मैं कैसे लिखूंगा? एक नया वेरिएबल लूंगा स्ट्रिंग, नहीं तो मैं डायरेक्टली प्रिंट लिख सकता हूँ। आई कैन डू इट बोथ वेज। फर्स्ट में लिखूंगा, अगर मुझे चाहिए तो मैं string 3 नाम का एक वेरिएबल लूंगा, उसमें क्या करूंगा, string 1 प्लस string 2 ऐसे लिख दिया। एंड फिर बाद में मैंने प्रिंट कर दिया string 3। बट तुम एक मजा देखना,
इसका आउटपुट क्या आ रहा है? RTX 4050 माई लैपटॉप हैज। ऐसा तो इंग्लिश भाई, ऐसे कोई नहीं इंग्लिश लिखता है। इतना बेसिक नॉलेज तो सबको है। ये उल्टा होना चाहिए, तो मैं जस्ट उल्टा करता हूँ, STR2 प्लस STR1। अब देखो, माई लैपटॉप हैज RTX 4050, सिंपल। इसको ही बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। अब ये ऐसे थर्ड वेरिएबल क्रिएट करने से बेटर है, तुम क्या कर सकते हो, इधर प्रिंट स्टेटमेंट लिख दो। प्रिंट के अंदर STR1 प्लस STR2, सिंपली प्रिंट माई लैपटॉप हैज RTX 4050। ये इसको ही बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, जॉइनिंग टू स्ट्रिंग्स। अब एक लूप्स, लूप्स पता है? लूप्स इन स्ट्रिंग हमने पिछली वीडियो में भी देखा है। सो सिंपली मैं बता रहा हूँ, लूप्स मतलब क्या, तुम एक एक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हो इन अ स्ट्रिंग, उसको ही हम बोलते हैं लूप्स ऑन स्ट्रिंग। कैसे एक्सेस कर सकते हो? सिंपली मेरा स्ट्रिंग वन में यही रखता हूँ, RTX 4050, नहीं लेट्स से थोड़ा चेंज कर देना, LC 300 रखता हूँ। LC 300 क्या है? वो बस कार गाइस को पता है, लेजेंडरी कार है। अब मुझे इसमें एक एक कैरेक्टर प्रिंट करना है। सो मैं लिखूंगा फॉर आई, कौन सा वेरिएबल लिख सकते हो, मैं आई लिख रहा हूँ, इन STR1। क्या करना है मुझे? प्रिंट करने कैरेक्टर्स, सो प्रिंट आई, सिंपल स्टेप। सो देखो LC 300 ऐसे प्रिंट हो गया, सिंपल है। दिस इज नोन एज लूप्स ऑन स्ट्रिंग। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है इंडेक्सिंग नाम की। इधर जगह नहीं है, इसको एक फ्रेश पेज, इंडेक्सिंग ऑन स्ट्रिंग्स। ये किस चिड़िया का नाम है? इंडेक्सिंग मतलब क्या होता है? इंडेक्स इज अ सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स द पोजीशन वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल एलिमेंट्स, दैट इज अ कैरेक्टर्स इन केस ऑफ स्ट्रिंग। मतलब भाई मैं सिंपली बताता हूँ, ये इंग्लिश डेफिनेशन थी। एक अगर वर्ड होगा, इसमें मुझे ये वर्ड कौन से इंडेक्स पे है, इंडेक्स मतलब पता है ना तुम्हें, हर बुक के स्टार्टिंग में एक इंडेक्स होता है। उसमें हम लिखते हैं भाई, इस पेज पे ये टॉपिक है, इस पेज पे ये टॉपिक है, इस पेज पे ये टॉपिक है, ऐसे। सो वैसे ही स्ट्रिंग्स में भी इंडेक्सिंग होती है। स्ट्रिंग में क्या, लिस्ट, सब में इंडेक्सिंग होती है। वो बताता है कौन से पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है। गॉट इट? कौन से पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, ये हमें स्ट्रिंग बताता है। तो स्ट्रिंग कैसे रिप्रेजेंट होती है? स्ट्रिंग स्टार्ट होती है जीरो से, बाय डिफॉल्ट जीरो से। मतलब अगर ये वर्ड है LC 300, इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट पोजीशन है एल की, उसको हम देते जीरो इंडेक्स। वन इंडेक्स नहीं देते, वन से नहीं स्टार्ट करते, वी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। ये रूल है, रूल। मुझे मत पूछना भाई वन से स्टार्ट क्यों नहीं होता, रूल है, रूल है। सी सेकंड पोजीशन पे इसकी वैल्यू होगी वन, ये उसके आगे इसकी वैल्यू होगी टू, इसकी वैल्यू थ्री, इसकी वैल्यू फोर। सो इंडेक्सिंग समझा, जीरो वन, इधर ही लिखता हूँ, वन, 0 1 2 3 4, ऐसे LC 300 को हम इंडेक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट से मेरी स्ट्रिंग में मुझे ये थ्री है ना, इसको प्रिंट करना है। वी हैव टू प्रिंट थ्री, सिर्फ थ्री चाहिए। मेरी ये जो स्ट्रिंग है उसमें से मुझे सिर्फ थ्री प्रिंट करना है। तो मैं कैसे करूंगा? मैं ये वाला इंडेक्स टू है, उसकी वैल्यू को प्रिंट करूंगा। तो कैसे लिखते हैं देखो, स्ट्रिंग है मेरे पास, ओके, प्रिंट STR1। ये क्या करेगा? पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, बट मुझे सिर्फ स्पेसिफिक थ्री प्रिंट चाहिए, और थ्री का इंडेक्स क्या है? टू। सो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में टू लिखूंगा, एंड सिंपली आई विल रन इट। तो देखो थ्री प्रिंट हो गया। क्या किया? प्रिंट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का ये इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है वो मुझे प्रिंट करना है। सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट थ्री, वो मुझे प्रिंट किया थ्री। यू कैन राइट इट एज, अगर मैं वन लिखा तो क्या प्रिंट होगा? सी प्रिंट होगा। तो देखो सी प्रिंट हो गया। वैसे ही तुम्हें अगर लास्ट लेटर प्रिंट करना है, तो तुम कौन सा इंडेक्स है, ये एक, वन, टू, थ्री, फोर, फोर्थ इंडेक्स है, ऐसे कौन से भी इंडेक्स के एलिमेंट को तुम एक्सेस कर सकते हो। दिस इज नोन एज इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग इतना भी सिंपल नहीं है, इसमें भी थोड़े डिफरेंट ये होते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होता है।
नेगेटिव इंडेक्सिंग पता है क्या होता है? नेगेटिव इंडेक्सिंग में तुम्हारा ये जो लास्ट कैरेक्टर है ना, इसकी वैल्यू होती है -1, और ये ऐसे इस साइड जाते रहता है। दोनों इंडेक्सिंग है, 0 to ∞, एंड ये -1 टू ये क्या बोलते हैं इस साइड तक। इधर ये -2 होगा, -3, -4, -n ऐसे होता है। नेगेटिव इंडेक्सिंग ज्यादा कोई यूज नहीं करता, जस्ट बताने के लिए बता दी। मोस्टली वी ऑल यूज पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब अगर किसने पूछा कि भाई मुझे एक एक कैरेक्टर नहीं, मुझे एक पार्ट प्रिंट करना है, मुझे ये C30 ये पार्ट प्रिंट करना है, तो उसके लिए क्या यूज करूं भाई? उसके लिए कंसेप्ट आता है स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग में क्या होता है कि हम कौन सा तो पार्ट, स्लाइस मतलब पता है, एक पिज्जा का स्लाइस होता है, पार्ट होता है, वैसे ही स्ट्रिंग का पार्ट हम प्रिंट कर सकते हैं, या पार्ट में कुछ ऑपरेशन चाहिए वो परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग कैसे करते हैं, लेट्स सी। तुम्हें कुछ नहीं करना, वही करना होता है। अगर तुम्हें स्लाइस एक्सेस करना है, लेट्स सी C30 प्रिंट करना है, तो कुछ नहीं, ये str1 स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें हम इंडेक्स लिखते थे, उसकी जगह इसमें हम रेंज लिखेंगे कि मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे जो है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो है उधर से लेके कोलन्स, ये जो थर्ड इंडेक्स पे उधर तक प्रिंट करना है। सो मैंने आई राइट इट हियर 4। 4 क्यों लिखा? क्योंकि अगर 1 to 3 लिखा तो ये 3 वाले को एक्सक्लूड करता है, मतलब लास्ट वाले को नहीं लेता, उसके पहले तक ही खत्म करता है। तो मुझे ये थर्ड इंडेक्स वाला प्रिंट होना चाहिए, तो मैं 4 तक लिखूंगा, मतलब थर्ड तक प्रिंट होगा। ये छोटी सी चीजें, छोटी मोटी चीजें, आई डोंट नो क्यों उन्होंने 3 नहीं लिखा, 4 लिखा, मतलब एक को लास्ट को एक्सक्लूड कर दिया, पता नहीं। पर ऐसे तुम लिखोगे स्लाइसिंग पाइथन में करनी होगी तो। लेट्स से इसको कोड में सिंपली दिखाता हूँ। अगर मैंने लिखा 1 2 4, तो C30 प्रिंट होगा। C30 मतलब फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट हुआ, सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट हुआ, थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट हुआ, फोर्थ पे रुक गया। दिस इज सिंपल स्लाइसिंग इन पाइथन। अब इसका फॉर्मेट कैसा होता है देखो, मैंने ये स्ट्रिंग का नाम लिखा, इसके अंदर पहले लिखूंगा मैं स्टार्टिंग इंडेक्स, किधर से मुझे स्टार्ट करना है, फिर कोलन, फिर आएगा मेरा एंडिंग इंडेक्स। उसके बाद और एक फीचर है स्टेप के नाम का। स्टेप नाम का फीचर क्या होता है, ये तुम लिखो नहीं लिखो, बोथ वेज वर्क करता है। स्टेप नाम का फंक्शन क्या करता है कि तुम्हें कितने स्टेप से प्रिंट करना है या फिर एक्सेस करना है। अब बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू होती है 1। दैट्स वाई अगर तुमने str1 में स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स लिख लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दी, यू विल गेट LC30, सॉरी C30। पर तुम्हें C और ये 0 यही चाहिए, ये दोनों, ये C एंड ये 0। तो उसके लिए तुम स्टेप फंक्शन यूज कर सकते हो। स्टेप फंक्शन कैसे करोगे, str1 फर्स्ट इंडेक्स से चाहिए मुझे फोर्थ इंडेक्स तक, उसमें आई स्टेप अप बाय 2, मतलब एक एक से नहीं बढ़ेगा, दो दो से बढ़ना चाहिए। सीधे में 2 स्टेप लिखो, तो ये प्रिंट क्या करके देगा, इट विल प्रिंट में C0। इफ आई जस्ट डू इट टू C0। अब तुम्हें छोटे स्ट्रिंग पे समझा नहीं होगा, लेट मी डू अ बिग बेटर स्ट्रिंग डिफेंडर। मैंने ये वर्ड लिखा, इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8। फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट नहीं, मैं स्टार्टिंग इंडेक्स ले रहा हूँ 0, 0th कैरेक्टर से 8th कैरेक्टर तक जाना है, और मुझे एवरी अल्टरनेट कैरेक्टर प्रिंट करना है। सो मैंने स्टेप लिखा है 2, कि एवरी अल्टरनेट कैरेक्टर प्रिंट हो, एक एक के बाद नहीं, दो दो के बाद वाला प्रिंट हो। सो देखो मैंने DFNE, ये होता है स्टेप काउंट। अगर मुझे सिर्फ पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है 0 to 8, आई राइट, एंड ये मेरा प्रिंट हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज पता है,
व्हाट इफ मैंने ये 0 और 8 दोनों ना लिखा, तो क्या होगा? तो देखो पूरा डिफेंडर प्रिंट फिर से हो गया। भाई क्या कमाल है, अगर मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स नहीं दी, सिर्फ अंदर कोलन दिया, तो पूरा का पूरा प्रिंट हो रहा है। ये भी एक प्रॉपर्टी है पाइथन की। पाइथन क्या करता है, अगर गलती से तुमने स्टार्टिंग इंडेक्स भूल गए या एंडिंग इंडेक्स भूल गए, तो वो स्टार्ट से स्टार्ट करता है, एंड पे एंड करता है। बट अगर तुमने ये किया, मुझे स्टार्ट करना है थर्ड इंडेक्स पे, और आगे की वैल्यू देना भूल गए भाई, तो वो क्या करेगा, थर्ड से एंड तक प्रिंट कर देगा। थर्ड से एंड तक, लेट्स सी। अगर मैंने इधर 3 लिखा, थर्ड से एंड, आगे कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक छोड़ दिया, सो ये थर्ड से एंड तक पूरा प्रिंट कर देगा, एंडर। एंड इसी में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने स्टार्टिंग की वैल्यू कुछ नहीं लिखी, बट मुझे फिफ्थ इंडेक्स तक ही प्रिंट करना है। सो empty:5, उसमें वो 0 से स्टार्ट करके फिफ्थ फोर्थ इंडेक्स पे रुक जाएगा, फोर्थ फिफ्थ इंडेक्स पे रुक जाएगा। सो ये एक स्लाइसिंग है। सो स्लाइसिंग में सिंपली तुम्हें याद रखना है भाई, यही फॉर्मूला। किधर गया, मैं फिर से लिखता हूँ, स्ट्रिंग स्टार्ट एंड एंड स्टेप, एंड कौन सी भी वैल्यू तुमने इसमें से स्किप कर दी, तो भी इट वुड वर्क फाइन, कुछ एरर वगैरह देगा नहीं। सिंपल है। थोड़ा खुद से प्रैक्टिस करना, एक दो क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करके देखना, बट सिंपल है। स्ट्रिंग स्टार्ट स्टॉप एंड, बाकी कुछ नहीं, सॉरी, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। अब स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग मतलब क्या? कुछ नहीं भाई, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग मतलब क्या, तुम्हें स्ट्रिंग प्रिंट करना है ना, उसके दो तीन तरीके। पहला तो क्या है कि तुम फॉर्मेट नाम का एक फंक्शन यूज करो। ये कोई यूज नहीं करता, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट यूज होता है। ये तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है, बट मेरे यूट्यूब चैनल पे आया तो मैं तुम्हें बस बताता हूँ क्या होता है फॉर्मेट। और सेकंड होता है एफ स्ट्रिंग्स, ये यूज करता है, ये यूज करता है। तो पहले देखते हैं फॉर्मेट जो कोई यूज नहीं करता, बस इंफॉर्मेशन के लिए। लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है नेम नाम का। लेट्स से मेरे पास एक नेम नाम का वेरिएबल है, उसमें मैंने लिखा, क्या लिखूं, फैंटम ले रहा हूं मैं। फैंटम पता है किसको, पता होगा, फैंटम। तो एक नेम वेरिएबल है फैंटम, उसकी एज है लेट्स से 15 ईयर्स। हाइपोथेटिकली फैंटम नाम का एक बंदा है, उसकी एज 15 ईयर्स। अब मुझे प्रिंट करना है ऐसी स्टेटमेंट कि माय नेम इज फैंटम, एंड उसकी एज, कॉमा, एज इज XYZ ईयर्स, या फिर 15 ईयर्स ओल्ड। ऐसे तुम्हें प्रिंट करना है वेरिएबल्स यूज करके, फैंटम एंड एज। तो उसके लिए फॉर्मेट्स में कैसे होता है वो पहले देखते हैं। सिंपल नहीं है इसमें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता है, इसलिए कोई यूज नहीं करता। नेम वेरिएबल है फैंचो, एज 15, 24, सिम, प्रिंट। जस्ट देखना प्रिंट कैसे करता है। प्रिंट माय नेम इज, कर्ली ब्रैकेट्स, उसके कर्ली ब्रैकेट्स के आगे, एंड आई एम, फिर से कर्ली ब्रैकेट्स, उधर वेरिएबल आएगा ईयर्स ओल्ड। फिर इसके बाद डबल कोट्स के बाद डॉट फॉर्मेट, उसमें मैं दोनों वेरिएबल्स दूंगा, नेम एज। ये नेम वेरिएबल है, ये आएगा इधर, ये एज वेरिएबल जाएगा इस ब्रैकेट में, एंड आई रन इट। पहले क्लोज,
सो माई नेम इज फैंटम एंड आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। इधर स्पेस देता। सिंपल। सिंपल नहीं है ये, कोई ऐसे यूज नहीं करता डॉट फॉर्मेट और। बट एफ स्ट्रिंग्स में क्या होता है, थोड़ा फार सेम है। बस हम पहले ये एफ वर्ड लिखते हैं, ऐसे एफ लिखते हैं, फिर इधर वेरिएबल्स ऐसे लिखते हैं। छोटे से चेंजेस है, देखना। इसी स्ट्रिंग को मैं फॉर्मेट की जगह इसमें लिखता हूँ, एफ स्ट्रिंग। तो प्रिंट एज इट इज, इसके अंदर पहले लिखूंगा एफ, फिर डबल कोट्स उसमें माय नेम इज, इसके आगे करली ब्रैकेट्स, उसमें मैं वेरिएबल का नेम लिखूंगा। नाम, वेरिएबल का नाम क्या है, नेम नाम है। एंड आई एम, फिर से ब्रैकेट्स, उसमें एज आएगी, ईयर्स ओल्ड, इधर एज लिखना है। यस। एंड इफ आई प्रिंट इट, माय नेम इज फैंटम, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। सिंपल। तो ये एब्स्ट्रिंग स्ट्रिंग्स, इधर तुम्हारा स्ट्रिंग्स ये कंसेप्ट खत्म होता है। व्हाट इज अ लिस्ट? लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। लिस्ट मतलब तुम्हें पता है, इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश वर्ड है, उसका मीनिंग वही है पाइथन में भी। सो लिस्ट इन अ आइटम्स इन अ लिस्ट आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल, एंड चेंजेबल मतलब म्यूटेबल, मतलब हम उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर्ड मीन्स, ऑर्डर्ड क्यों होता है, ऑर्डर्ड मतलब हम इंडेक्सिंग से उसको एक एक एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। एंड कैन कंटेन डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स वैल्यू 2 बार 5 5 ऐसे आ सकता है एक लिस्ट में। लिस्ट कैन नोट एनी डेटा टाइप, कौन सा भी डेटा टाइप इनमें से चलता है, कौन सा भी चल जाएगा। डिफरेंट डेटा टाइप्स भी तुम एक साथ स्टोर कर सकते हो। लेट्स से मैंने 3 4 ए, इसमें ए बी सी, फिर एक्स वाई जेड, ऐसे मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स तुम एक साथ स्टोर कर सकते हो। 3.14 ऐसे, एनीथिंग। लिस्ट आर रिटन यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये गलती से नीचे चला गया, ये ऐसे इसमें हम लिस्ट को लिखते हैं। लाइक L1 नाम की मैंने लिस्ट बनाई, उसको मैं इसमें सभी एलिमेंट्स उसके लिख सकता हूँ, ऐसा। सो देखते हैं पाइथन में हमें अगर एक लिस्ट को प्रिंट करना है तो वो कैसे कर सकता है। सिंपल है। तो सबसे पहले मैं लिस्ट को लिखता हूँ, एक एग्जांपल। लेट्स से L1 नाम की एक लिस्ट है, L1 नाम का वेरिएबल है, उसमें मैं लिस्ट स्टोर कर रहा हूँ। L1 में आएंगे एलिमेंट्स 1 7 3.14, ये स्ट्रिंग को हमें डबल कोट्स में लिखना है। सो ये मेरी लिस्ट L1 है। नाउ इफ आई प्रिंट L1, सी ऐसे पूरी लिस्ट तुम्हारी एस सी के ऐसे प्रिंट होती है एज इट इज। अब इसमें थोड़े से लिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स पहले हम देख लेते हैं। लेट अस सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट। क्या है वो स्पेलिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स। यस। तो सबसे पहले तो आता है ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड मतलब क्या? ऑर्डर्ड इज आइटम्स हैव अ डिफाइंड ऑर्डर एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय इंडेक्स। ऑर्डर्ड मतलब इंडेक्सिंग से हम एक एक एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें अगर ये 3.14 है, इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2, सेकेंड इंडेक्स पे होगा। तो वैसे तुम सेकेंड इंडेक्स अगर लिखा लिस्ट, उसका सेकेंड इंडेक्स, तो ये 3.14 तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टी उसकी होती है, दे आर म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जांपल के साथ देखेंगे, बट अभी कैरेक्टरिस्टिक्स तो सुन लो। म्यूटेबल मतलब तुम हर एक वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। लिस्ट में अगर ये 3.14 है, उसकी जगह मुझे सिर्फ 3 चाहिए या एनीथिंग एल्स, वो मैं इजीली कर सकता हूँ विदाउट इधर से चेंज करने से। अगर डायरेक्ट एक प्रोग्राम लिख के मैं चेंज कर सकता हूँ। फिर थर्ड यू कैन टेक हेटेरोजीनियस है वो। हेटेरोजीनियस मतलब क्या, केमिस्ट्री में पढ़ा है, हेटेरोजीनियस होमोजीनियस। वही हेटेरोजीनियस मतलब इट कैन टेक डिफरेंट डेटा टाइप्स। सिंपली ये दो
तीन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही सब बस माइंड में रखना है। अब लेट से इधर 3.14 थी वैल्यू, ओके, मुझे एक्सेस करना है ये 3.14, तो मैं इंडेक्सिंग यूज करूंगा। इंडेक्सिंग के लिए कैसे करते थे हम, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे। तो प्रिंट L1 का सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट टू सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट, एंड इफ आई प्रिंट इट, पहले मैं आगे ऊपर वाली स्टेटमेंट रब कर, यस। तो सी 3.14 मुझे मिला, दिस इज इंडेक्सिंग। सिंपल एलिमेंट्स को तुम्हें अगर एक्सेस करना है, तुम बस वो लिस्ट उसके आगे वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका इंडेक्स लिख दो। लेट्स से आई राइट 0, तो मुझे 1 मिला। 1 क्या है, फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट। इंडेक्सिंग समझा, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। ऑर्डर्ड है, इंडेक्सिंग से तुम हर एक पेयर को ले सकते हो। फिर म्यूटेबल, चेंज कर सकते हो। मतलब लेट से मुझे ये 3.14 ये पसंद नहीं है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मुझे इसको चेंज करके बस 4 कर देना है। तो मैं क्या करूँ, उसके लिए कमांड है L1 सेकेंड इंडेक्स, मतलब L1 लिस्ट का सेकेंड इंडेक्स एलिमेंट्स इक्वल टू 4। इसका क्या मीनिंग हुआ, 4 ये जो वैल्यू है वो L1 लिस्ट में सेकेंड इंडेक्स में जानी चाहिए। ये इस लाइन का मीनिंग है, L1 टू इक्वल्स 4, मतलब 4 L1 के सेकेंड इंडेक्स में जाना चाहिए। लेट्स सी, और इसके आगे प्रिंट भी करना होगा, प्रिंट लिस्ट, फिर ये तो हमें लिस्ट दिखेगी इसमें चेंज हुआ हुआ। तो देखो 1 7, इधर आया 4 3.14 की जगह NEBC। सो ऐसे हम म्यूटेबल भी प्रूफ कर देते हैं लिस्ट को। फिर थर्ड पॉइंट है हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस तो तुमने अभी देख लिया भाई, मैंने डिफरेंट डेटा टाइप्स रखे। एक इंटीजर है, 7 इंटीजर है, 3.14 फ्लोट है, ABC इट इज अ स्ट्रिंग। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स से मिलके एक स्ट्रिंग बन सकती है, सो इट इज हेटेरोजीनियस, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। अब एक कंसेप्ट है स्लाइसिंग। ओ, उससे पहले ये बताता हूँ मैं तुम्हें ये क्या होता है, कमेंटिंग। तो लेट से तुमने ये ऐसे इतना सब कोड लिखा है, ओके। अब तुम्हें ये किस चीज का कोड लिखा है, ये अगर उधर शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा कि भाई मैंने ये लेट से अपना एक डिक्शनरी का कोड लिखा है, पर डिक्शनरी का कोड लिखा है, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए तुमने लिखा है कि भाई ये नीचे वाला जो है डिक्शनरी का कोड है। तो उसके लिए हम हैश देके जो हमें लिखना है वो लिखेंगे। सो अगर तुमने अगर हैश देके लिखा, ये देखो मैंने स्लाइसिंग कैसे लिखा, हैश देके स्लाइसिंग लिखा है, मतलब ये वाला पार्ट, हैश के आगे वाला पार्ट कंपाइलर इग्नोर कर देगा, वो कोड में एग्जीक्यूट नहीं होगा। नहीं तो अगर मैंने सिर्फ स्लाइसिंग लिखा तो ये एरर देगा, भाई ये क्या है, स्लाइसिंग क्या है। पाइथन क्या, पाइथन को क्या पता भाई स्लाइसिंग क्या है, तुमने क्या लिखा है, कौन सा इंग्लिश वर्ड लिखा है। पर अगर तुमने हैश देके लिखा, उसको बोलते कमेंटिंग। कमेंटिंग करके लिखा, कमेंट करके लिखा, मतलब वो ये वाला पार्ट, ग्रीन वाला पार्ट कंपाइलर इग्नोर कर देता है, वो कोड में एग्जीक्यूट नहीं होता, वो बस यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कमेंटिंग इज ओनली फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग यूजर मतलब कौन, तुम, तुम्हें पता होना चाहिए भाई कोड किसका लिखा है, इसलिए हम हैश देके कोड्स लिख सकते हैं। मैं अभी स्लाइसिंग कर रहा हूँ, स्लाइसिंग कोई किसमें, इन लिस्ट, स्लाइसिंग इन लिस्ट्स। हाँ, एक बार हैश दिया तो वो एक ही लाइन पे आता है, अगर तुमने गलती से नेक्स्ट लाइन पे गया तो वो कोड एग्जीक्यूट होना चालू होता है। सो स्लाइसिंग देखते हैं, स्लाइसिंग जैसे हमने स्ट्रिंग में की थी, सिमिलर टू दैट वही हम सेम इसमें भी करने वाले हैं। उसमें भी फॉर्मेट पहले देखता हूँ, दिखाता हूँ, देखता हूँ क्या दिखाता हूँ, सॉरी। L1 नाम की लिस्ट है, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स, इधर स्टार्ट वाला इंडेक्स, इधर एंड वाला इंडेक्स, एंड इधर स्टेप। सिंपल वही जो अपने इसमें देखा था स्ट्रिंग्स में, सेम इज दैट। एंड बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या होता है, बाय डिफॉल्ट स्टेप इज 1। सो देखो नंबर्स क्या है, लेट से यही लिस्ट ले रहा हूँ मैं L1, उसमें मुझे प्रिंट करना है ये 7
एंड 3.14, 3.1 को मैं चेंज करता हूँ, बड़ा नंबर लगा। आई राइट इट हियर, एक्स वाई जेड, और एक एलिमेंट ऐड करता हूँ, 16। सो ये मेरी लिस्ट है। इसमें अभी मुझे परफॉर्म करना स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में क्या, 7 to 69, ये वाला मुझे सिर्फ प्रिंट होना चाहिए। उसके लिए आई राइट प्रिंट L1 में स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा है उसका, स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है, कोलन, एंडिंग इंडेक्स क्या है, एंडिंग इंडेक्स इज, ये 1 हुआ, 2 3, एंडिंग एंडिंग इंडेक्स इज 3, पर मैं 4 लिखूंगा बिकॉज ये जो लास्ट वाला होता है वो एक्सक्लूड होता है, उसके पहले तक ही प्रिंट होता है। सो इतना ही लिखा स्टेप मैंने। लेट्स रन इट। देखो 7 4 16 जितना मुझे चाहिए था वही प्रिंट हुआ है। अब अब इधर एक्स वाई जेड क्यों नहीं है, कोई बता सकता है? देखो मैंने इधर एक्स वाई जेड लिखा था, पर नेक्स्ट स्टेप में मैंने चेंज कर दिया था, सेकंड इंडेक्स में 4 आना चाहिए, इसलिए इधर 4 आ गया। अगर ये स्टेप में कट करूँ, देन आई रन इट, फिर देखो इधर एक्स वाई जेड आया, 7 XYZ 69। सो ऐसे स्लाइसिंग्स होती है। स्लाइसिंग में तुम उधर के जो सेम रूल्स थे स्ट्रिंग के वही इधर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर मैंने 1 दे के ऐसे छोड़ दिया स्लाइसिंग, तो फर्स्ट इंडेक्स के आगे सभी एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। लेट से मैंने कुछ नहीं दिया, दोनों ब्लैंक लिया, बीच में सिर्फ कोलन दिया, देन एवरीथिंग वुड बी प्रिंटेड। एंड लेट से मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स देना भूल गया, पर एंडिंग इंडेक्स मैंने दे दिया थर्ड, सो मुझे सेकंड इंडेक्स तक प्रिंट होके आ जाएगा, 0 फर्स्ट सेकंड इंडेक्स। तो ऐसे इंडेक्सिंग वगैरह लिस्ट्स में होती है। अब लिस्ट में थोड़े फंक्शंस है। फंक्शंस पता है ना, फंक्शंस, यस। बाय डिफॉल्ट यूजर्स ने खुद कष्ट करके तुम्हारे लिए थोड़े फंक्शंस बनाए। कौन से फंक्शंस है, फंक्शंस को मेथड्स भी बोल सकते हैं। तो क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले आई रब इट, ये लिस्ट है, इसकी लेंथ क्या है वो मुझे देखनी है भाई। ये 3 4 5, ओरली तो मुझे पता है भाई इसकी लेंथ 5 है, बट कंपाइलर को, मतलब तुम्हें आउटपुट टीचर को दिखाने के भाई इसमें 5 एलिमेंट्स है, तो वो कैसे दिखाओगे? तो उसके लिए एक फंक्शन है एलियन लेंथ नाम का। लेंथ फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी यूज एलियन मेथड्स, LEN, टू फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, सॉरी, लिस्ट। वो कैसे लिखते हैं? आई राइट अ वेरिएबल ए नाम का, उसमें मैं लेंथ ऑफ लिस्ट प्रिंट करूंगा, L1, लिस्ट 1 में, सॉरी L1 नहीं, सॉरी सर मैं बैठ, ए इक्वल्स एलियन लेंथ ब्रैकेट्स उसमें L1। सिंपल कोड है, तुम्हें थोड़ी सी इंग्लिश आती है वो समझ जाएगा तुम्हें। ए में मैंने लेंथ ऑफ L1 स्टोर कर दिया, एंड देन नीचे मैंने अगर किया प्रिंट ए, तो आई विल गेट 5। 5 एलिमेंट्स है मेरे लिस्ट में। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, डायरेक्टली प्रिंट कर दूंगा लेंथ, प्रिंट ब्रैकेट, लेंथ प्रिंट करनी है मुझे L1 की, प्रिंट लेंथ L1, एंड उसका भी सेम आउटपुट आता है 5। सो ये लेंथ फंक्शन तो देख लिया। सेकेंड वी हैव पेंड फंक्शन। पेंड, अपेंड भी एक इंग्लिश वर्ड है। ये क्या करता है? अपेंड एड्स एन एलिमेंट एट द एंड। लेट से तुम्हें एक डाउट होगा कि हमने स्लाइसिंग से देखा था, अभी स्लाइसिंग से तुम्हें अगर एक एलिमेंट को रिप्लेस करना है वो तुम कर सकते हो। स्लाइसिंग से तुम्हें लास्ट में अगर एक एलिमेंट ऐड करना है वो भी तुम कर सकते हो, बट तुम्हें बड़ी बड़ी लिस्ट में एक लिस्ट का एंड ही पता नहीं होता, तुम्हें एंड पता ही नहीं होता कि कौन से इंडेक्स तक ये लिस्ट होगी। उस केस में हम अपेंड फंक्शन यूज करते हैं कि डायरेक्टली वो नहीं देखता भाई कितनी बड़ी लिस्ट है, वो नहीं, वो अपना काम करता है, डायरेक्टली एंड में जाके एक एलिमेंट ऐड कर देता है। सिंपल इसका काम है। तो लेट से मैं, मेरी लिस्ट है, इसमें मुझे
उसके आगे ऐड करना है कार्स। ये कार्स नाम की लिस्ट में स्ट्रिंग मुझे ऐड करनी है। तो हाउ वुड आई डू? आई राइट L1 लिस्ट का नाम डॉट अपेंड। L1 डॉट अपेंड, L1 लिस्ट में अपेंड करना है। अब तुम्हें याद रखना है भाई, कभी लेन मतलब फंक्शन नेम लिख के ब्रैकेट्स में वो वैल्यू देनी, और कभी वेरी सॉरी लिस्ट की नेम डॉट अपेंड ऐसे देखना। मतलब क्या बोल रहे हो समझ रहे हैं ना? कि कभी तुम्हें फंक्शन के ब्रैकेट्स के अंदर तुम्हें लिस्ट का नाम देना है, एंड कभी लिस्ट डॉट वो फंक्शन का नाम ये देना है। वो तुम्हें खुद से याद करना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस से याद आ जाएगा। सो L1 डॉट अपेंड ब्रैकेट, एलिमेंट का नाम देने तुम्हें, मुझे स्ट्रिंग देनी थी कार्स, तो मैं लिखूंगा कार्स। एंड इसके बाद आई प्रिंट, सिंपली प्रिंट माई लिस्ट। तो देखो XYZ ये सब है, एंड में कार्स खुद से खुद ऐड हो गया। सो दिस इज पेंड फंक्शन। थर्ड मेथड है इंसर्ट का। अपेंड है तो इंसर्ट क्यों आया, ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन है। तो देखो इसका आंसर है, लेट्स से ये लिस्ट में XYZ है एंड 69 है, इनके बीच में मुझे एक नंबर ऐड करना है। लेट्स से 37, 37 मुझे इन दोनों के बीच में ऐड करना है। तो वो मैं अपेंड फंक्शन से तो नहीं यूज कर सकता। सो हियर इज वेयर द इंसर्ट का रोल आता है। अब इंसर्ट का एक फॉर्मेट कैसा है, फॉर्मेट मतलब वो बोल सकते हो तुम स्टाइल कैसे लिखने की। इट इज इंसर्ट ब्रैकेट, पहले तुम्हें लिस्ट का नाम डॉट इंसर्ट ब्रैकेट, तुम्हें पहले इंडेक्स लिखना होगा, फिर तुम्हें एलिमेंट लिखना होगा कॉमा एलिमेंट, कि भाई मुझे इस इंडेक्स पे ये वाला एलिमेंट स्टोर करना है। तो कोड में देखते हैं, मुझे 37 ऐड करना है बिटवीन XYZ एंड 16। सो L1 डॉट इंसर्ट ब्रैकेट्स, पहले इंडेक्स कौन से इंडेक्स पे आएगा देखो, 1 इज जीरो इंडेक्स पे 1 है, सेकंड इंडेक्स पे 7 है, थर्ड इंडेक्स सॉरी जीरो इंडेक्स पे 1 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 7 है, सेकंड इंडेक्स पे XYZ है, थर्ड इंडेक्स पे मुझे ऐड करना है। सो 3 कॉमा वैल्यू क्या है 34, 37 थी। सो 3 कॉमा 37, एंड प्रिंट करना भूल गया ना, मैं डायरेक्ट रन कर रहा था सॉरी। प्रिंट L1, देखो आ गया 37 बीच में। सो इसलिए इंसर्ट फंक्शन ऐसे तुम यूज कर सकते हो। डोंट वरी, ये सब फंक्शंस अपने आप खुद से याद हो जाएंगे जब से जैसे तुम कोड करते रहोगे मेरे साथ। फिर एक आता है कि प्रॉब्लम क्या आई, कि मैंने लेट से नंबर्स दिया है। पूरे नंबर्स करता हूँ मैं पहले तो। 1 7, फिर क्या नेक्सॉन कितने प्राइस की आती है, 13 lakhs की आती है समवेयर। फॉर्च्यूनर कितने की आती है भाई, 50 की आ जाती है। डिफेंडर डिफेंडर आएगी 130 के आसपास। तो लेट से मेरी लिस्ट है ये पूरे नंबर्स की है, ये खुद से असेंडिंग ऑर्डर में आ गई। मैं मर्सिडीज लेता हूँ E क्लास, वो आएगी रफली 95 के आसपास। एंड डिफेंडर की जगह मैं इधर ले रहा हूँ ऑक्टाविया, ऑक्टाविया आ जाएगी 40 के आसपास। सो ये मेरी लिस्ट है। अब इसमें देखोगे तुम रैंडमली कौन नंबर्स लिखे हुए हैं रैंडमली, पर मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें लिखना है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। डोंट वरी, मैं इधर बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये सॉर्टिंग वाला नहीं सिखा रहा मैं तुम्हें एक सिंपल बिल्ट इन पाइथन फंक्शन बताता हूँ, उसका नाम है सॉर्ट। अगर तुमने बस ये 4 वर्ड्स लिख दिए सॉर्ट, एंड उसके अंदर तुम्हारी लिस्ट की नाम दे दी, वो खुद से सॉर्टिंग कर देगा, खुद से। तुम्हें कुछ लॉजिक, कुछ बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, वो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना लिखना है, L1 डॉट सॉर्ट ब्रैकेट में एम्प्टी, ब्रैकेट एम्प्टी रखो, एंड इफ आई राइट इट, उसके बाद प्रिंट, प्रिंट करना मैं भूल जाता हूँ यार। हाँ, प्रिंट L1। देखो सॉर्ट हो क्या आ गया, 1 लाख की नैनो, 13 लाख की नेक्सॉन, 40 की ऑक्टाविया, 50 की फॉर्च्यूनर, 95 की E क्लास। तो ऐसे तुम जस्ट सॉर्ट करके लिख सकते हो। बट अगर मैम ने बोला, भाई मैम थोड़ी होशियार होती है, वो बोलती है नहीं नहीं नहीं, मुझे असेंडिंग नहीं, मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए तुम क्या खुद से कोड लिखते बैठोगे?
कुछ जरूरत नहीं है, बस ब्रैकेट के अंदर लिखना है रिवर्स इक्वल्स कैपिटल टी ट्रू, ऐसे लिखना है, कैपिटल टी लिखना है ट्रू का, स्मॉल डी लिखा कुछ नहीं आएगा आंसर। अब देखो, आई अगेन रन इट। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, एस क्लास, फॉर्च्यूनर, ये कौन सी थी, ऑक्टाविया, नेक्सॉन, नैनो, डिसेंडिंग ऑर्डर मिला। अब तुम क्या गलती करोगे, स्मॉल टी लिख दोगे, स्मॉल टी लिखा, एरर, ट्रू ऐसे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, कैपिटल टी चाहिए भाई इसको, इसके नखरे अलग है, कैपिटल टी चाहिए होता है। गेट इट, गॉट इट। तो ये सॉर्ट फंक्शन है, सॉर्ट रिवर्स इक्वल्स टू, ये दोनों लिख सकते हो असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए। फिर फिफ्थ, फिफ्थ क्या बोलूं, फ्लिप्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, एक रिवर्स नाम का भी फंक्शन है। ये रिवर्स क्या करता है भाई, सिर्फ तुमने जो लिस्ट दी है उसको उल्टा करके देगा। देखते हैं अब ये भी फंक्शन क्या होता है, रिवर्स, एंड आई रन इट। तो देखो इसने कुछ नहीं किया, बस उल्टा करके दे दिया है। 40 लास्ट में था, 40 फर्स्ट है, 1 फर्स्ट था, वो लास्ट है, सिंपल, दैट्स इट। तो ये कुछ थोड़े फंक्शन है जो तुम्हें बचा सकते एग्जाम्स में, अगर तुमने पाइथन चूज किया है। सिंपली बाय सॉर्ट फंक्शन लिखना, कोड लॉजिक वगैरह जरूरत नहीं है कुछ लिखने की, इतने तुम बड़े हो गए हो। अब लूप्स का एक कंसेप्ट है, लूप्स कैसे बोल सकते हैं भाई, पूरी जिंदगी तुम्हें लूप्स चाहिए ही होगा। लूप्स इन, इन क्या, लिस्ट, यस लिस्ट पढ़ रहे थे, लूप्स इन लिस्ट। तो हम मेनली यूज करते हैं फॉर लूप, फॉर लूप क्यों, फॉर ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग मतलब क्या, एक एक एलिमेंट्स हमें देखने होता है एक लिस्ट में, उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर लूप। तो एग्जांपल से हम इजीली देखते हैं, ये मेरी L1 लिस्ट है, इसमें फॉर नम, नम नाम का एक वेरिएबल है, L1, L1 लिस्ट में आई प्रिंट माई लिस्ट, सो प्रिंट नम, नम इन L1 मतलब एक एक वेरिएबल्स आएगा, एक एक नम एक एक एलिमेंट की वैल्यू लेगा एंड उसी वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं। सिंपली रन इट, ये देखो 195 ऐसे इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। सो ऐसे हम ट्रैवर्स कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। अब तो लेट से अगर तुम्हारी मैम ने कुछ उल्टा सीधा किया, उन्होंने बोला भाई तुम्हें लीनियर सर्च करना है इन लिस्ट, कि भाई एक एलिमेंट को सर्च करना है लीनियरली इन लिस्ट, तो उसके लिए क्या कोड लिखोगे। तुम्हारा भाई है, सब बता देगा भाई कैसे कोड लिखता है, वो मैं खुद से एरर, ट्रायल एंड एरर करके सीख रहा था, अभी तो मैं सिखाता। लेट से मैं 13 एलिमेंट, मुझे 13 मतलब ये 13 वैल्यू का एलिमेंट मुझे फाइंड करना है। सो एक वेरिएबल है एक्स, उसको असाइन की 13। अब एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल लूंगा, उसको वैल्यू असाइन करूंगा 0। इंडेक्स क्यों, बिकॉज हमें टारगेट मिल गया पर उसकी पोजीशन भी बतानी होगी ना, अगर टेररिस्ट मिला, किधर मिला, उसकी पोजीशन तो बताते तो। तो वही इंडेक्स क्या करेगा, पोजीशन बताएगा, भाई टारगेट मिला है इस इंडेक्स पे है। अब लूप रन करेंगे, फॉर आई इन L1, सॉरी फॉर नम इन L1 लूप, इसमें हम क्या करेंगे, इफ, इफ नम इक्वल इक्वल एक्स, समझो क्या लिखा, इफ नम इक्वल इक्वल एक्स मतलब अगर नम, नम क्या है, एक एक एलिमेंट्स की वैल्यू है इन लिस्ट की, अगर इन वैल्यू में से एक भी वैल्यू एक्स के बराबर हो गई, एक्स की वैल्यू क्या है 13, अगर इन लूप में से एक भी वैल्यू 13 के बराबर हो गई, तो क्या करना है, प्रिंट करना है भाई, टारगेट मिल गया, टेररिस्ट मिल गया, टारगेट मिल गया, एंड इसके आगे तुम्हें प्रिंट करना है कौन से इंडेक्स में मिला, फाउंड एट इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स है, हाँ आई एक्स। तो तुमने टारगेट मिल गया ये भी लिखा, कौन से इंडेक्स में मिला, कौन से पोजीशन में मिला वो भी लिखा। अब हर बार तुम्हें इंडेक्स ये 0 है, पर लूप में हर बार इंडेक्स की वैल्यू एक एक से बढ़नी चाहिए ना, अगर फर्स्ट एलिमेंट सर्च किया नहीं मिला, सेकंड एलिमेंट सर्च किया नहीं मिला, थर्ड एलिमेंट सर्च किया मिल गया, इंडेक्स क्या 0 लिखोगे, इंडेक्स भी तो आगे आगे बढ़ना चाहिए ना। तो उसके लिए हम डालेंगे
आई डी एक्स इंडेक्स प्लस इक्वल वन, हर एक लूप में इंडेक्स की वैल्यू एक एक से बढ़ेगी। फर्स्ट लूप में जीरो, सेकेंड लूप में वन, थर्ड लूप में टू, और टू पे हमें 13 मिल गया। ऐसे होगा। सो लेट्स रन इट। तो यस, टारगेट मिल गया, फाउंडेड इंडेक्स टू, लीनियर सर्च इन लिस्ट। सिंपल है। अब देखो तुम कहाँ हेलो वर्ल्ड सीख रहे थे और कहाँ ये सब सीखने लग गए। यू आर प्रोग्रेसिंग क्वाइट वेल। ऐसे ही तुम्हें कंटिन्यू एंड तक देखने हैं। 5 पार्ट्स होंगे, 5 पार्ट्स देख लो भाई, तुम्हें पाइथन चुम्मा आ जाएगा, कोई डरोगे ही नहीं। फिर बाद में हम उसके बाद नमपाय पैंडाज ये सब देखेंगे। धीरे धीरे महीने लगेंगे, बट एक बार ये 6 मंथ्स से डेडिकेटेडली तुमने देख लिया, कर दिया, करियर में भाई फोड़ दोगे तुम। मैं भी फोड़ ही रहा हूँ। सिमिलरली साइड बाय साइड, मुझे पता है जॉब से इतनी इनकम नहीं आने वाली, इसलिए मैं साइड बाय साइड यूट्यूब भी स्टार्ट कर रहा हूँ कि भाई ये एक्स्ट्रा इनकम मेरी इन्वेस्टमेंट में जाएगी, इन्वेस्टमेंट से थोड़ी फैमिली बेटर लाइफस्टाइल जी सकूँ। जॉब्स क्या है भाई, बस बिल्स भरने के लिए। यूट्यूब, इट वुड बी माई इन्वेस्टमेंट, माई बिजनेस। सो जॉब के साथ साथ ये दोनों भी करने वाला हूँ मैं। अभी फिलहाल सीख रहा हूँ तुम्हारे साथ ही। देखते हैं समथिंग कॉल्ड एज टपल। अगर तुम्हें पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो देखो। टपल क्या है? एक सिंपल इंग्लिश डेफिनेशन। टपल इन पाइथन इज एन ऑर्डर्ड immutable collection of items. Ordered immutable selection of items. टपल को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग, लेट से मैंने ये T1 नाम का वेरिएबल लिया। टपल वुड बी राउंड ब्रैकेट्स, एंड ये जो तुम्हारे अगर वैल्यूज होंगे वो, दिस इज अ टपल। अब तुम्हें लगेगा भाई हमने लिस्ट बनाई थी एंड ये टपल है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है? बस ये राउंड ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स यही डिफरेंस है? नहीं, और एक डिफरेंस है इम्यूटेबल म्यूटेबिलिटी का। मतलब टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, इसमें तुम एक भी वैल्यू, ये ABC है या 39, ये कौन से वैल्यू तुम चेंज नहीं कर सकते। बट लिस्ट में तुम ये सभी वैल्यूज चेंज कर सकते थे। सो यही एक डिफरेंस है बिटवीन अ टपल एंड अ लिस्ट। अब टपल के भी फंक्शंस ये सब हम एक एक करके देखते हैं। तुम्हें अगर स्किप करना है टपल कर सकते हो, टपल के मोस्टली सेम है एज लिस्ट। तो पहले हम एक सिंपल टपल प्रिंट करके देखते हैं भाई। पहले बेसिक से स्टार्ट करना है ना। तो लेट से मैंने T1 लिया, टपल वन राउंड ब्रैकेट्स में, वैल्यूज है 10, ABC 97। ये मेरा टपल है। आई विल प्रिंट इट, प्रिंट T1। क्या प्रिंट हुआ? सिंपल वही प्रिंट हुआ। देन टपल तो हमने प्रिंट कर लिया। नाउ विल सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स दो ही है, दो नहीं, आई गेस कितने थे, हाँ चार है, चार नहीं तीन। पहले तो देखते ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड मतलब तुमने पहले ही देख लिया है लिस्ट में। ऑर्डर्ड मतलब क्या, कि इंडेक्सिंग से तुम उसके एक्सेस कर सकते हो भाई। फर्स्ट 10 ही आएगा, फिर ABC आएगा, फिर 97 आएगा, यही ऑर्डर वो फॉलो करेगा। इसलिए हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, ऐसे। सो इसको बोलते हैं ऑर्डरिंग या ऑर्डर्ड। सेकंड है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या होता? करेक्ट, तुम चेंज कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, चेंज इज नॉट पॉसिबल भाई। ये एक बार फिक्स हुआ, फिक्स हो गया। फिर थर्ड तुम बोल सकते हो ये डुप्लीकेट्स अलाउ करता है, डुप्लीकेट वैल्यू होगी। ओके। फोर्थ तुम बोल सकते हो हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस याद है? हेट्रोजीनियस मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स ले सकता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स। मेरी डॉक्टर की जैसे हैंडलिंग होती जा रही है। क्या, इंजीनियर भी एक डॉक्टर ही होता है, बस हमें कुछ आगे ये DR वगैरह से ENG कुछ लिखने नहीं देते, बस इतना ही फर्क है। सो ये तो चार कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखते थोड़े से
इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग वाले कंसेप्ट्स। इंडेक्सिंग सेम है, लिस्ट में जैसे किया था वैसे ही टपल में करना है। कैसे? ये T1 है, मुझे लेट से प्रिंट करना है एलिमेंट एट इंडेक्स फर्स्ट। सो T1 ब्रैकेट फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट, ये हो गया इंडेक्सिंग। आई प्रिंट इट, ABC प्रिंट हो गया, फर्स्ट इंडेक्स पे ABC है, जीरो इंडेक्स पे 10 है, फर्स्ट इंडेक्स पे ABC है। सो ऐसे इंडेक्सिंग सेम है, उसमें जैसे थी वैसे ही है। तुम्हें अगर स्लाइसिंग भी देखनी है तो स्लाइसिंग भी तुम कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्टार्ट इंडेक्स लिख देता हूँ भाई तुम्हारे लिए। स्लाइसिंग में T1, उसके आगे स्टार्ट इंडेक्स। T1 क्या है? मेरा वेरिएबल नेम है, तुम कुछ भी लिख सकते हो। स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स एंड स्टेप। स्टेप बाय डिफॉल्ट क्या था? बाय डिफॉल्ट इट्स 1। तो मैं इस टपल में 10 एंड ABC ये दो ही प्रिंट करना है मुझे, तो स्टार्ट इंडेक्स 0 होगा, एंडिंग इंडेक्स 2 होगा। 2 क्यों? बिकॉज ये लास्ट वाले इंक्लूड नहीं करते, उसके पहले तक ही प्रिंट करता है। तो मैंने अगर ये किया, देखो 10 एंड ABC प्रिंट हो गया। लेट से मैंने लास्ट एलिमेंट रिमूव कर दिया, जस्ट 0 is to नथिंग, तो वो एंड तक प्रिंट करेगा। एंड तक प्रिंट हुआ। एंड अगर मैंने 0 छोड़ दिया, सिर्फ एंडिंग इंडेक्स दे दिया 2, तो ये क्या करेगा? स्टार्टिंग से सेकेंड इंडेक्स तक वो प्रिंट करेगा, जीरो एंड फर्स्ट इंडेक्स। सो वही जो हमने लिस्ट में देखा, सेम स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग कंसेप्ट से टपल में भी। टपल में बस यही चेंज था, वो क्या बोलते हैं उसको, इम्यूटेबिलिटी वाला। लूप्स अगर तुमने देखा, क्विक क्विक ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा तुम्हारा भी टाइम कीमती है, मुझे पता है। लूप्स मैंने अगर लिया तो एक लूप रन करके देखते हैं, सिंपल फॉर, वही होगा इसमें भी, फॉर नम इन T1, नम वेरिएबल इन टी टपल, एक एक इंडेक्स को हमें, एक एक नंबर को हमें प्रिंट करना, प्रिंट नम, सिंपल। लेट्स रन इट। देखो ये तीनों एलिमेंट प्रिंट हो गए। अब अगर मैंने इधर टपल में लिख दिया 10 की जगह लेट्स से 30, एंड मुझे सम करना है, पहले तो मैं एक सम नाम का वेरिएबल लूंगा, सम इक्वल 0, सम को इनिशिएट करूंगा 0 से। प्रिंट में, प्रिंट से पहले मैं सम में इंक्रीज करूंगा, प्लस इक्वल ना नम वैल्यू हर बार सम में ऐड होता जाएगा, हर एक लूप में। देन प्रिंट सम। लास्ट टॉपिक है सिंपल टपल मेथड्स है। तो टपल मेथड्स में ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, दो ही मेथड्स डिस्कस करने हैं। फर्स्टली एक है इंडेक्स, उसके ब्रैकेट्स में वैल्यू। ये दो वर्ड्स देख के तुम्हें समझ आ रहा है कि यार इंडेक्स रिटर्न करेगा, ये कौन से भी वैल्यू अगर होगी उसका इंडेक्स हमें रिटर्न कर देगा। लेट से ये मेरा टपल था, टपल में ये 30 वैल्यू है, इसका इंडेक्स मुझे रिटर्न करेगा, सिंपल है, यही उसका मीनिंग है। सो हाउ कैन यू राइट इट कोड में? प्रिंट T1, अपना लिस्ट, अपना टपल का नाम, T1 डॉट इंडेक्स, ब्रैकेट में वैल्यू, वैल्यू क्या है? 30। सो इतना लिखना है एक स्टेप, एंड फर्स्ट इंडेक्स पे 30 है, इट गॉट प्रिंटेड। सेकेंड फंक्शन है अपना काउंट वैल्यू, पहले मैं ऊपर का लिखता हूँ, इट रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ फर्स्ट occurrence ऑफ एनी वैल्यू। फर्स्ट occurrence मतलब क्या समझा? देखो अगर लेट से मेरे इसमें दो बार मैंने 30 लिखा, दो बार 30 लिखा टपल में, दो बार 30 आया है, तो वो कौन सा इंडेक्स रिटर्न करेगा? फोर्थ, ये लास्ट वाला या फिर ये बीच वाला? इसका आंसर है ये फर्स्ट ऑकरेंस रिटर्न करता है। फर्स्ट ऑकरेंस इन द सेंस
पहले बार उसने कब एनकाउंटर किया था 30 को? पहले बार इसने फर्स्ट इंडेक्स पे एनकाउंटर किया 30 को, इसने प्रिंट कर दिया। भाई फर्स्ट टाइम मुझे मिला फर्स्ट इंडेक्स पे, आई प्रिंट इट। काउंट वैल्यू ये क्या करता है? ये करता है अगर तुमने कौन से भी वैल्यू की ना, दी ना, तो वो काउंट करता है कितनी बार वो वैल्यू आई है टपल में। सो इट रिटर्न्स दी टोटल काउंट ऑफ occurrence ऑफ एनी वैल्यू। ये जो मैं पॉइंट्स बताता हूँ ना, ये शॉर्ट शॉर्ट में किधर तो नोटबुक में लिख लो, कभी तो याद आएंगे ये। तभी वीडियोस नहीं देखते रहोगे, तभी तुम तुम्हारे शॉर्ट नोट्स देख के एग्जाम देने जाओगे। तो इसका भी देख लेते हैं। सिंपल है, प्रिंट स्टेटमेंट में ये दिखाऊंगा T1 तुम्हारे इसका नाम, टपल का नाम, डॉट काउंट, एंड आई काउंट। कौन सी 30 दो बार लिखे ना मैंने, तो 30 वैल्यू काउंट करके देखते हैं। डिलीट इट। देखो 2, कितने बार भी अगर मैं इधर दो बार और 30 लिखा, लेट्स रन इट अब 4। सो ऐसे काउंट एंड इंडेक्स मेथड वर्क करता है। सो बस इतना टपल में सीख लिया, इनफ है।